श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी किस दिन मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधने से क्या होता है। भूलकर भी अनंत सूत्र का अपमान नहीं करना चाहिए। अनंत सूत्र का अपमान करने से कौन सा पाप लगता है। समस्त धन वैभव नष्ट हो जाता है। वीडियो में सब समझाने का प्रयास करूंगी, वीडियो को पूरा अवश्य सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। सभी भक्तों को अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। भक्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत सुख देने वाला अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है, धर्म शास्त्रों में वर्णन मिलता है। साल भर में इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी की यदि पूजा आराधना कर ली जाए तो 14 साल तक अनंत फल प्राप्त होता है। पांडवों को भी इस व्रत के प्रताप से खोया हुआ राजपाट मिला था। इस वर्ष भक्तों, अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व 17 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इस दिन का क्या महत्व है, अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा क्या है, ध्यान से सुने भक्तों। अनंत चतुर्दशी के दिन ही भक्तों भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी बेटी दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। सुशीला जब विवाह लायक हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। सुमंत ने बेटी सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो एक जगह पर रुक गए। उस जगह कुछ स्त्रियां अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने भी महिलाओं से उस व्रत की महिमा जानी और उसने भी 14 गांठों वाला अनंत धागा पहन लिया और कौंडिन्य ऋषि के पास आ गई। लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने उस धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। इससे भगवान अनंत सूत्र का अपमान हुआ। श्री हरि भगवान विष्णु जी के अनंत रूप के अपमान के बाद कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगे। फिर कौंडिन्य ऋषि उस अनंत धागे की प्राप्ति के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन वे भूख प्यास से जमीन पर व्याकुल होकर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि कौंडिन्य, तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया है। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 साल तक इस व्रत को करना। इसके प्रभाव से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और संपत्ति भी वापस आ जाएगी। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया, जिसके बाद उनकी समस्त धन संपत्ति वापस लौट आई। उनका जीवन खुशहाल हो गया। भक्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत बांधने का विशेष महत्व है। अनंत की पूजा की जाती है, 14 गांठों वाले धागे की पूजा की जाती है। अनंत बाजार में बने हुए भी मिल जाते हैं। यदि आपको अनंत बाजार में बना हुआ नहीं मिल पाता है तो आप मौली में 14 गांठें लगाकर उससे भी पूजा कर सकते हैं। भक्तों, अनंत चौदस के दिन अनंत धागे की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। अनंत धागा भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है। अनंत चतुर्दशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु जी की
पूजा आराधना करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि के अनंत रूपों की याद दिलाता है। अनंत चतुर्दशी का रक्षा सूत्र। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत डोर रक्षा सूत्र में 14 गांठें अलग अलग लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है जो पूरे 14 साल तक सभी नियमों के साथ पूजा पाठ करके 14 गांठ वाला सूत्र बांधते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।